ये तोशाखाना की चीज़ें 14 करोड़ की 3 करोड़ में जमा कराएं और उसके बाद उसको दोबारा 50% पे कर दें। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ है। बतौर वजीर आजम ये तोहफे मिले थे और आपने इसके ऊपर अपनी दुकान लगा ली। अदालतें इसलिए खुली थी कि तुमने आइन शिकनी की थी, तुमने पार्लियामान को यरगमाल बनाया हुआ था, तुमने पाकिस्तान की आवाम को एक पागल ने यरगमाल बनाया हुआ था। फिर जो पंजाब असेंबली में किया वो है तुम्हारी असल जहनियत। आप घबरा गए इमरान खान की पॉपुलैरिटी से। आप अब कभी नहीं चाहेंगे कि आप इलेक्शन फ़ौरन करवाएं। ये तोशा खाना, ये पोशा खाना, जो कुछ ले आए इमरान खान ने, जो इस वक्त मकबूलियत PTI के अंदर हासिल कर ली है, तो वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर गए जो सियासत से, जो आम इंसानी स्टैचूर से बुलंद हो जाता है जनाब। पता नहीं जी, इंसानी स्टैच्यूट क्या आपने क्या बोला है? इंसानी स्टेचर, देवता जो हो जाता है। जो मैं ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ, जो मैं लोगों की पॉपुलैरिटी उनकी देख रहा हूँ जी जी, मैं कुछ तो ऐसी बातें हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो लिखी गई हैं ट्वीट में उनके हक में, जो शान उनकी बना दी गई है, वो यहाँ पे मैं कोट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी अनप्रेसिडेंट है, इसलिए आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे फौरन। नहीं, अगर आप समझते हैं कि सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी है और बरहक है भी क्यों ना हो, तो आप बताइए, हमें भी बताइए, फिर हम उस पर तबसरा करते हैं कि क्या चीज़ है जो आप देख रहे हैं जिसके बाद आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं। क्या लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं इमरान के लिए, कॉल पे निकल रहे हैं, वो ना भी हो तब भी निकल रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस के ट्रेंड चल रहे हैं, आपको नजर ही नहीं आ रहा मुसद्दिक साहब? वो आपने आज देखा नहीं है कि उसमें से कितने बॉट्स थे, यानी कितने रोबोट्स और मशीनें थी जो ट्रेंड चला रही थी, उनमें से 90% के करीब आज मशीनें निकली हैं। मेरे ख्याल में आपने शायद मिस किया हो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, और उन्होंने बाकायदा नंबर्स दिए हैं कि किस तरह बॉट्स या कंप्यूटर्स जो हैं उनको लगाया हुआ है ट्रेंड्स के ऊपर। लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं आपसे कहूँगा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, उनको चाहने वाले, उनकी कदर करने वाले बहुत से लोग हैं, और हमारा मुकाबला है। आपने अपना इब्तदाइया बड़ा अच्छा दिया कि एक तरफ साजिश है और दूसरी तरफ काम है। आपके सामने तमाम चीज़ें हैं काम के हवाले से। लेकिन मुसद्दिक साहब, काम भी तो हो नहीं रहा। 8वां दिन है, कैबिनेट आपकी नहीं बन पाई सर, काम कहाँ हो रहा है? पंजाब में देखे ना कितनी अनारकी वाला सिचुएशन है, वो गवर्नर मान ही नहीं रहा, हलफ ही नहीं हो रहा। देखिए जी आपसे बात हो रही है। तीन चीज़ों का मैं तीन चीज़ों का जिक्र करूंगा। पहली बात तो ये है कि आज इंशाल्लाह काबीना थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएगी, कल सुबह हल्फ हो जाएगा। सुनने में यही आया है कि जिस तरह गवर्नर साहब हल्फ नहीं ले रहे, शायद सदर साहब भी हल्फ ना लें। तो वो जो गैर आइनी चीज़ें हो रही हैं वो तो आपके सामने है। आपने ये भी देखा कि 4 साल से ये मेरे भाई हैं अली नवाज़ अवान साहब, इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं जिनको बेनिफिट होना था मेट्रो से, और मेट्रो के लोग कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं आपने क्यों नहीं ये चलाई? 5 दिन में आखिर चीज़ें इकट्ठी करके वो चलाई है तो चली है मेट्रो। तो वो कह रहे थे कि हुकूमत की ये प्रायोरिटी नहीं थी। तो हम उनसे पूछते रहे कि फिर हुकूमत की क्या प्रायोरिटी थी? इसी तरह आज पता चला तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली के कारखाने इस वजह से बंद हैं क्योंकि तेल नहीं ख़रीदा, क्योंकि गैस नहीं ख़रीदी, तो ना ईंधन होगा और ना वो कारखाने चलेंगे, और पूरे मुल्क में 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा 4000 मेगावाट इजाफी बिजली है जो मेंटेनेंस ना होने की वजह से। साहब मुझे एक बात समझाएं, ये आपने क्यों किया ये सारा कुछ? आप देखें, पीपल्स पार्टी ने आपको आगे कर दिया। शहबाज शरीफ साहब 1000 दफ़ा मेरे जलसे कह रहा था, सॉरी, मेरे प्रोग्राम्स में कहते रहे कि जरदारी साहब के साथ जाना ऐसे ऐसे मौत के कुएं में छलांग लगाना। उन्होंने आपको आगे कर दिया है। बजट आप देंगे, जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है, कितना कड़ा बजट देंगे वो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। जितनी पुअर गवर्नेंस होगी, अगर 1 साल के अंदर आप क्या कर पाएंगे या 6 महीने के अंदर आप क्या कर पाएंगे? मेहनत करेंगे। नहीं, मेहनत करेंगे सर, इलेक्शन करवाएं फौरी तौर पे, छोड़ें, इनको भी मौका ना दें। देखे ना इनके साथ भी ज्यादती हुई है ना तहरीक इंसाफ के साथ। नहीं जी, क्या ज्यादती हुई भाई? आइन के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। आपने शुरू में साजिश का जिक्र किया, आप मुझे बताएं बैनुल अक़वामी साजिश हुई है तो किसने साजिश की है? यानी वो अरकान 190, 95, 197 लोग थे जिन्होंने इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। जैसा कि इनके डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने कहा कि वो सब गद्दार हैं, उन पे आर्टिकल 5 लगा दें। वो सब के सब अमरीकी एजेंट हैं, यानी जो लोग आपको अपोज करते हैं वो गद्दार और अमरीकी एजेंट हैं। मुहिब्ब वतन सिर्फ वो है जो आपको सपोर्ट करता है, ये सब लोग हैं। आप हमारे सियासी हरीफ हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं।
आप हमें गद्दार गद्दार कहते हैं, आपके पास क्या सबूत है? अगर हमें गद्दार कहते हैं तो फिर आप इदारों को भी गद्दार कहते हैं, जिन्होंने आके टेलीविज़न पे बैठ के कहा कि कोई साजिश नहीं हुई है। किसी ने नहीं कहा था कि आप हमें दें बेसिस जिस पे आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा। आपने हर बात जो कही उन्होंने झुटला दिया। अब आप में दोनों में से कोई एक बात तो गलत कह रहा है ना, तो वो कौन है जो गलत कह रहा है? तो सवाल ये पैदा होता है कि आप ना, जब आपको सूट नहीं करता तो आप इदारों को भी नहीं मानते, जब आपको सूट नहीं करता तो आप ऑपोजिशन को गद्दार कहते हैं। इससे पहले काफिर भी कहते रहे। आपने देखा एहसन इकबाल साहब को गोली लगी और गालिबन आप ही के प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में, शायद एक और एंकर थे, जिसमें इनके एक लीडर जो सियालकोट से हैं वो कहते रहे कि अच्छा हुआ इसको गोली लगी, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। तो जब आप लोगों को काफिर कहेंगे, गद्दार कहेंगे, आपने कब बात की कि मेट्रो चलेगी या स्कूल बेहतर होंगे या कोई और अवामी मसाइल पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपको समझा नहीं पाया। खिदमत करेंगे। मैं ये कह रहा हूं इमरान खान साहब जिस पॉपुलैरिटी में पहुंच गए हैं, वो किसी को काफिर कहें या गद्दार कहें या पॉपुलैरिटी का मुकाबला, सर सुन तो लें, वो पॉपुलैरिटी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप मैं पॉइंट समझा नहीं पा रहा आपको। जी वो आम पॉपुलैरिटी नहीं है, वो है कि इमरान साहब जिसको किसी को गद्दार कहे, किसी को काफिर कहे, उनकी पार्टी के लोग मिन हैसल कौम उसको फॉलो करेंगे कि जो इमरान कह रहे हैं वो सच है और सच के सिवा कुछ नहीं।